नमस्कार, मैं नेहल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। प्रदेश में आने वाले चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। पार्टियां अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने में जुटी हुई है। वहीं अब बात करें भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने की तैयारी में है। आइए इस विषय पर बात करते हैं बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी से और कांग्रेस से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी से। तो चलिए सबसे पहले हम रवि सक्सेना जी से जानेंगे कि कैसा यह अभियान होगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के सफलता के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में है। किस तरह का यह अभियान होगा, क्या कुछ इसमें खास रहेगा सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात जी पर पूरी तरह से विश्वास करती है जी कि जब तक हम जन जन के पास अपनी योजनाओं को नहीं पहुंचाएंगे, जी अपनी बात को नहीं जी पहुंचाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की जो वैमनस्यता है, जो नफरत की राजनीति है, जी जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी क्योंकि ये केवल और केवल विनाश की बात करते हैं, विकास की बात करते नहीं हैं। अगर महंगाई की बात करो, अगर बेरोजगारी की बात करो, अगर किसान की बात करो, अगर मजदूर जी की बात करो, तो ये उसकी समस्याओं का हल निकालने में इनका कोई जी विश्वास नहीं है। इनका विश्वास केवल इस बात पर है कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोज एक नया नया जो है शगुफा जी छोड़ा जाए, कोई नई ऐसी बात करी जाए जिससे कि समाज में नफरत का वातावरण पैदा हो और लोगों का ध्यान भटकाया जाए। तो निश्चित रूप से जी कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान बहुत तेजी से चलाने का निर्णय लिया है और हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर जो है हाथ से हाथ जोड़ो जी का जो अभियान है उसको चालू करेंगे। हर व्यक्ति को समाज के एक जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख जी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, सबको हम एक साथ जोड़कर इस प्रदेश को जो है देश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनाने जी का हमारा बीड़ा जो माननीय कमलनाथ जी ने उठाया है, उस काम को हम करना चाहते हैं और इसी दिशा में ये अभियान और ये कार्यक्रम हमने लॉन्च किया जी है। सर, क्या कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कोई खास असर मिशन 2023 में और आने वाले विधानसभा चुनावों में और मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी की जी यात्रा पर इतने प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, आपने देखा, और इतनी सफल यात्रा हुई है। जी, लाखों जी लाख लोग जो है उस यात्रा के साथ स्पॉन्टेनियसली जुड़े हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी की तरह बसों में भरकर लाए हुए लोग नहीं थे, वो स्वयं आए हुए लोग थे। स्वयं जो है वो राहुल गांधी जी के इस अभियान के साथ जुड़े। जी भारत जोड़ो जी अभियान की सफलता इस मध्य प्रदेश में इस बात को परिलक्षित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, नकारापन से, इनकी असफलताओं से और इनके जो नफरत के जी का जो कार्यक्रम है उससे पूरी तरह से आगे जा चुकी है। लोग विकास चाहते हैं प्रदेश का और उन्नयन चाहते हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका और उसके जी परिवार जी का विकास हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलता है, उसके बच्चों को अच्छे से अच्छा रोजगार मिल सके, उसके बच्चों को अच्छे से अच्छा वातावरण मिल सके, जिससे कि वो जी पल्लवित हो सके, पुष्पित हो सके। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को चलाएगी और इसमें सभी लोगों का हम सहयोग लेंगे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की जी बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे जी महिलाओं की बात हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो अब हम बीजेपी से जानेंगे इस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। अब हम बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने की तैयारी में है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? मैम, सबसे पहले तो जो जी राजस्थान से वीडियो आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये भीड़ लेके जा रहे हैं। कल एक महिलाओं का वीडियो भी वायरल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा में, जिनमें 20 बसों से भर के लेके जाया गया है उनको, और न उनको खाने की व्यवस्था, न उनको जी वापस छोड़ने की व्यवस्था की गई है। तो यह हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि यह जो भारत जोड़ो यात्रा है विफल यात्रा है। कहीं सफलता तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और सफलता लोकतंत्र में जनता ही तय करती है। जिस तरह से गुजरात में करारी हार हुई है, 77 से 17 पे आए हैं, अगर उसके बाद भी कांग्रेस उसको सफल मान रही तो उनको मुबारक हो। जी सर, बात करें जहां पर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का क्या कोई खास असर मिशन 2023 पर मध्य प्रदेश पर दिखाई देगा?
देखिए मैम, नेहल जी, ये जो कांग्रेस है वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बातें करती है। जी जी। आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान चालू किया, कि उसका क्या हश्र हुआ, वो खुद घर नहीं जा पाए, गाड़ी से बैठ के हाथ वेव करते हुए निकल गए। उस अभियान को क्या है, फिर बूथ के लिए इन्होंने अभियान किया, जी फिर मंडलों के लिए इन्होंने अभियान किया, फिर आधी आबादी की बात की इन्होंने, और अब वही फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए जी एक दिन के इनके अभियान है। उसके बाद न तो कांग्रेस को होश रहता है, न उनके कार्यकर्ताओं को, न कमलनाथ जी को रहता है कि इसके अभियान का हुआ क्या। एक भी अभियान इनका, न युवाओं का, न कुछ, सिर्फ ये सिर्फ बातें करते रहेंगे, इसके अलावा जी कुछ नहीं है। मुंह की जी जमा खर्ची कांग्रेस करती आई है। जब सरकार में थे तो वचनों पे कमलनाथ जी प्रवचन देते थे, और अभी भी मुंह की जमा खर्ची ही जी कर रहे हैं। इनके पास संगठन के नाम से तो कोई चीज जी है नहीं, इनका संगठन है नहीं, तो अभियान कैसे चलाएंगे ये तय करे कांग्रेस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, जहां कांग्रेस जो है वो इस बार चुनावों की तैयारी में जोर शोर से जुट चुकी है और जुटी हुई नजर आ रही है। देखने लायक होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कितना असर इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का प्रदेश में देखने को मिलेगा। जनता को कितना यह अभियान पसंद आता है और क्या कुछ असर इसका प्रदेश की राजनीति में और मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज।